अगर चिनाब रीजन के लोगों को डिवीजन का दर्जा देना देश विरोधी बात है तो मैं खुद को देश विरोधी मानता हूं। मड़वा वाड़वन एक वसी और पसमानदा इलाका है जो मौसम सरमा के दौरान पूरी दुनिया से मुनक़ता होकर रह जाता है और आज भी मड़वा और वाड़वन दक्षिण के लोगों को किश्तवाड़ हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचने के लिए कई दिन लगते हैं। डिवीजन की तो बात दूर है। तो मैं चाहता हूं कि इस बिल में अगर थोड़ी बहुत तरमीम की गुंजाइश है तो मड़वा वाड़वन दक्षिण यानी सब डिवीजन मड़वा को भी एक हिल डिस्ट्रिक्ट अगर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए कल असेंबली का सेशन शुरू हो रहा है और इस असेंबली सेशन के लिए हमारे ऑनरेबल एमएलए वहीदुर रहमान परस साहब ने एक प्राइवेट मेंबर बिल जिसे टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल के नाम से हम कहते हैं वो डाला है, जिस बिल में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जम्मू कश्मीर यूटी में क्रिएट करने का जो है एक तजवीज रखी गई है। और इस बिल में चिनाब वैली और पीर पंचाल के लिए 2 डिवीजन क्रिएट करने के लिए कहा गया और इसके साथ साथ नई डिस्ट्रिक्ट्स की क्रिएशन जिसमें भद्रवाह के लिए डिस्ट्रिक्ट और ठाठरी के लिए हिल डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन की बात की रखी गई है। उसके अलावा कश्मीर में भी बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स और अखनूर के लिए भी डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की जो है वो बात रखी गई है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं और आपके माध्यम से हम इसको पूरा सपोर्ट करते हैं और तमाम लोगों को ये मुतालबा करते हैं कि ये जो बिल है या ये जो रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पीडीपी ने बात असेंबली में रखी है, ये कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है, ये कोई सियासी इनिशिएटिव नहीं है, ये इस इलाके के लोगों के एस्पिरेशंस है, ये इस इलाके के लोगों की एक देरीना मांग है। क्योंकि मैं आपको बता दूं काफी अरसे से पीडीपी चिनाब वैली और पीर पंचाल को डिवीजन का स्टेटस देने के लिए संघर्ष कर रही है, ये मुतालबा करते आई है और हमने इस हवाले से काफी सारे एहतजाज भी किए हैं। लेकिन आज पीडीपी के एक रुकन ने इस एक प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से असेंबली में इस बिल को डाला है। अब ये बॉल जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोर्ट में है, यानी अब सरकार को इस बिल को मंजूरी देनी है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब लोग जहां इस बिल की सपोर्ट करते हैं वहीं चिनाब रीजन के तमाम लोग भी इस बिल के समर्थन के लिए सामने आ जाएं, क्योंकि मैं फिर ये बात दोहराऊंगा, ये कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है, ये पीडीपी ने अपने लिए कोई बिल नहीं डाला, ये जम्मू कश्मीर के लोग बिलखसूस खिते चिनाब और खिते पीर पंचाल के लोगों की एक देरीना मांग है। इस देरीना मांग के हवाले से ये बिल डाला गया है। हम सब लोग जानते हैं कि पीर पंचाल और चिनाब एक फारफलंग और हिली एरिया है। चिनाब के कुछ एरियाज ऐसे हैं, अगर हम मड़वा वाड़वन या पाडर के एरियाज की बात करें या बोंजवा के किथर या बाकी दूर दराज इलाकों की बात करें, इन लोगों को जिला सदर मुकाम तक आने में भी बहुत दिक्कत होती है, डिवीजन की तो बात ही दूर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जितने लोगों के करीब आएंगे उतना ही लोगों को राहत मिलेगी, डेवलपमेंट होगी। इसके लिए डिवीजन का क्रिएट होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों की रसाई आसानी से हो। पिछले कई दहाइयों से आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। एक वक्त था कि जिला डोडा एक वाहिद जिला था जिसमें किश्तवाड़ और रामबन भी इसका हिस्सा था। उसके बाद वक्त की जरूरत के साथ साथ 3 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए, लेकिन अब वक्त ये मांग कर रहा है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर टू क्रिएट डिवीजन फॉर चिनाब, स्पेशली फॉर चिनाब रीजन एंड पीर पंचाल रीजन। और इसी हवाले से पीडीपी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान परस साहब ने जो बिल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन का बिल जो असेंबली में टेबल किया है, हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं और आपके जरिए तमाम लोगों से मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल के सपोर्ट के लिए सामने आ जाएं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलखसूस जो हुक्मरान जमात है उनसे भी हमारी ये मांग रहेगी कि आप इस बिल को मंजूरी दें, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हम वाकई में खिताई पीर पंचाल और चिनाब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज आपको मौका है, ये बिल डाला गया, आप इस बिल को मंजूर कराएं ताकि हमारे जो लोग हैं उनकी जो देरी ना मांग है वो पूरी हो। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन दोनों खितों के लोगों को सिर्फ खोखले वादे और सपने दिखाती है। हाँ, एक बात मैं जरूर यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि हमने अपनी पार्टी के जो लीडरान है बिलखसूस हमारे रुकन असेंबली वहीदुर रहमान परस साहब से बात की कि इस बिल में मड़वा वाड़वन एक वसी और पसमानदा इलाका है जो मौसम सरमा के दौरान पूरी दुनिया से मुनक़ता होकर रह जाता है और आज भी मड़वा और वाड़वन दक्षिण के लोगों को किश्तवाड़ हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट पर पहुंचने के लिए कई दिन लगते हैं, डिवीजन की तो बात दूर है। तो मैं चाहता हूं कि इस बिल में अगर थोड़ी बहुत तरमीम की गुंजाइश है तो मड़वा वाड़वन दक्षिण यानी सब डिवीजन मड़वा को भी एक हिल डिस्ट्रिक्ट अगर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आपके माध्यम से एक मतलब फिर तमाम लोगों से बिलखसूस तमाम सियासी जमातों से कि ये दरखास्त रहेगी कि इस वक्त सियासत करने का मौका नहीं है, ये लोगों के एस्पिरेशन की बात है, लोगों की देरीना मांग है। इस मांग के मुताबिक जो बिल डाला गया उस बिल की मंजूरी दिलवाने में, उस बिल को पास कराने में अपना
रोल अदा करे। नासिर साहब, अगर देखा जाए वहीदुर रहमान फरहत साहब ने पहले भी कई बिल्स असेंबलीज के अंदर लाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में उस पर मंजूरी नहीं दी। क्या आपको लगता है आज जिस तरीके से एमएलए वहीदुर रहमान फरहत साहब ने जो बिल लाने कल की डेट में लाएंगे, क्या आपको लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी सपोर्ट करेगी? क्योंकि पहले भी उन्हें असेंबली के अंदर बिल्स लाए, कोई मंजूरी नहीं मिली। इस बार आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सपोर्ट करेगी या बाकी जो अन्य जैसे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो इसकी सपोर्ट करें? क्या आपको लगता है? देखिए, पीडीपी ने अभी तक जितने भी बिल असेंबली में डाले वो पीपल सेंट्रिक बिल्स हैं। चाहे वो लैंड के हवाले से बिल डाला गया, चाहे आर्टिकल 370 के रेस्ट्रिक्शन के हवाले से रेजोल्यूशन पास करने की बात की गई, चाहे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से असेंबली में डिस्कशंस की बात हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से हर एक मुद्दे को सियासी चश्मे से देखती है, जो कि गलत है। यहां पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। यहां लोगों के एस्पिरेशन की बात है, यहां लोगों के बेहतरी की बात है, इलाकों की बेहतर डेवलपमेंट की बात है। मैं समझता हूं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार फिर इस बिल को पास नहीं करती है या इस बिल को मंजूर नहीं करती है, तो अब तो लोगों के सामने सब कुछ आया हो जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मुद्दे को लेकर सियासत ही करना चाहती है। उनके पास, उनके दिलों में इस इलाके के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मरतबा कम से कम थोड़ा सा दिल बड़ा रख करके हम लोगों की जो एस्पिरेशन है, मुतालबात है, उनको मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पास करें। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा देश विरोधी जो है वो बिल लाती है असेंबली के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर चिनाब रीजन के लोगों को डिवीजन का दर्जा देना देश विरोधी बात है, तो मैं खुद को देश विरोधी मानता हूं। जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। क्या वो देश विरोधी बात नहीं थी? आज अगर हम डिविजनल स्टेटस मांग रहे हैं तो ये देश विरोधी बात नहीं, ये देशभक्ति की बात है। हम लोगों के दरवाजों पर एडमिनिस्ट्रेशन को लाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं। इसमें देशद्रोही की कोई बात नहीं। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह बीजेपी की भी बहुत छोटी नजर है और बीजेपी की सियासत सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान, देशभक्ति, देशद्रोही, इसके अलावा उन्हें कुछ नजर आता नहीं। डेवलपमेंट की कभी वो बात नहीं करेंगे, लोगों की उमंगों की, उम्मीदों की कोई बात नहीं करेंगे। उनके पास इसके अलावा कुछ कहने के लिए नहीं है। सर, आप जगह-जगह जाकर जो है इस वक़्त खासकर चुनाव रैली के अंदर आपने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लोगों को आप इसके बारे में क्या आपको लगता है कि आने वाले कल में अगर इस बिल को पास नहीं किया गया, क्या चुनाव रैली के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे इस बिल को लेकर? देखिए, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लोगों को अवेयर करें इस बिल के हवाले से। बिल तो असेंबली में डाला गया, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग इसके समर्थन में सामने आ जाएं और जो भी उनके अपने नुमाइंदे हैं, रेस्पेक्टिव एमएलए जो हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के, लोग उन पर दबाव बनाएं। अगर आज वहीदुर रहमान फरहत साहब जो पुलवामा के एमएलए हैं, उन्होंने अगर चुनाव रैली के लिए डिवीजन स्टेटस की मांग को लेकर के बिल डाला गया, तो क्या पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का फर्ज नहीं बनता अपने नुमाइंदे को कहें कि इस बिल का सपोर्ट करें? क्या डोडा, भद्रवा या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने एमएलए को कहें कि ये बिल हमारी बहबूद के लिए, हमारे फायदे के लिए इस बिल को मंजूर कराएं? हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोगों को अवेयर करने का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि वो अपने एमएलए पर एक दबाव बनाएं, उन्हें कहें कि हम इस बिल के साथ हैं, आप इस बिल के हक में वोट डालें।